ये जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे हमारा जो टैंकर ड्राइवर भाइयों का मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है। जैसे कि सब जानते हैं कि 10-12 साल से जो हमारी इलेक्शन पेंडिंग चल रही थी, जैसे हमारी नॉमिनेशन भी 5 बार निकली, और कुछ जैसे ये पुरानी यूनियन एक्स प्रेसिडेंट साहब, इनकी वजह से इन्होंने हमारी जो इलेक्शन थी स्टे पे स्टे लाया। अब दोबारा हमारी जो इलेक्शन थी, दोबारा इलेक्शन की डेट निकली गई जो 14 तारीख को थी। फिर इन्होंने अपनी शैतानी दिमाग से दोबारा हमारी जो इलेक्शन थी उसको पोस्टपोन किया गया, और हमें ड्राइवरों को फिर हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है इस पुरानी यूनियन की तरफ से। मैं अपने मीडिया के राही मैं अपने सभी को यह बताना चाहता हूं कि ये जो पुरानी यूनियन है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम ड्राइवरों पे अत्याचार कर रहे हैं। ना हमारी इलेक्शन को हर जगह रोक लगाई जा रही है। और मैं मीडिया के उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आज जिस दिन हमने ये प्रोटेस्ट किया 9 तारीख को, उस दिन शाम को रात को मेरे को एक यूनियन के एक नुमाइंदे ने जो यूनियन के साथ टैच है, उसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी गई, जिस पे मुझे ये कहा, मुझे गाली गलौज की गई, और जिसमें कहा गया कि भाई हम तेरे को गाड़ी के नीचे देके मार डालेंगे, और जो तुम्हारे साथ जो पार्टी के मेंबर हैं हम उनको भी स्पेयर नहीं करेंगे। ये मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी जो रिपोर्ट है मैंने SHO त्रिकुटा नगर अपने पुलिस चौकी अपनी नरवाल में दी गई, जिस पे इसकी कार्रवाई चल रही है। और हमारा ये जो पहला मुद्दा है पॉइंट का, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी जो इलेक्शन थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ना वो ड्राइवर है और ना ही वो कनेक्टर है, वो सिर्फ एक बीच ऐसा नुमाइंदा है जो हमारे ड्राइवरों का बिल्कुल सत्यानाश कर रहा है और मालिकों का भी सत्यानाश कर रहा है। और अगली जो हमारी जो बात है, जैसे हम कोई भी ड्राइवर भाई अपनी बात रखते हैं, वो बात सुनी नहीं जा रही है। और जिसके लिए जो जज कोर्ट का जो ऑर्डर आया, ऊपर से कोर्ट का, हमारी जो इलेक्शन का पहले जो डेट थी 12 को निकली, फिर इन जो पुरानी यूनियन थी इन्होंने बोला कि भाई हमें टाइम नहीं मिला फॉर्म भरने का, ये डेट आगे की जाए। फिर ये डेट 14 को की गई, इन्होंने फिर अपना फॉर्म नॉमिनेशन नहीं किया, और हम 2 पार्टियों ने जो अपना फॉर्म है नॉमिनेशन किया, जिसमें हमारी पार्टी और एक पार्टी और है, 2 पार्टियों का जो नॉमिनेशन लिया गया। और मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने मुझे ये धमकी दी है उसका नाम है मनमीत सिंह एलिस बड्डा। वो गाड़ी चलाता है, वो पुरानी यूनियन के रिश्तेदारों में है। उन्होंने मुझे ये बोला गया कि हम आपको मार डालेंगे, और मुझे उस ड्राइवर से उस पार्टी से बहुत ज़्यादा हमें ड्राइवरों को खतरा है, वो ड्राइवर को हरासमेंट कर रहे हैं। और मैं अगली बात और ये कहना चाहता हूँ अपनी मीडिया के माध्यम से कि जो भी जैसे ही हम अपना कोई भी इलेक्शन की तैयारी करते हैं, ये अपने उल्टे तरीके से ये इलेक्शन को पोस्टपोन करवाते हैं, जहाँ स्टे लाते हैं। और इस पे कोर्ट को भी इन्होंने बिल्कुल अपने जेब में रख लिया है कि कोर्ट भी इनकी सुनवाई जब भी आती है स्टे पे, एडमिटेशन पूरा इनके मतलब के खिलाफ ही जा रहा है, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और मैं सभी ड्राइवरों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने पॉइंट रखा है, इन्होंने रखा है कि हमारे जो यूनियन है उसमें पैसा नहीं है। 25 साल हो गए इन्होंने ड्राइवरों को लूटते हुए, और इनके पास अगर पैसा नहीं है बैलेट पेपर के लिए, तो वो हमारा 25 साल का जो हिसाब है, जो ड्राइवरों का पैसा इन्होंने खाया है, वो बताए कहाँ है। वो एडमिटेशन से मैं अपील करता हूँ कि उस पर भी अब लगाई जाए कि भाई ये पैसा ड्राइवरों का कहाँ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ये जो भी ड्राइवर अपने हक की बात करता है, ये उसके ओनर के पास पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं कि इसको ड्राइवर को उतारा जाए, ड्राइवर को ऐसे किया जाए, और ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं अपने जो हमारे इस टाइम अपने जो इलेक्शन करवा रहे थे हमारे रिटायर्ड जज साहब, जिनको कोर्ट के आदेश थे, उनको भी रोका गया इस काम इलेक्शन करवाने में।
और मैं मीडिया की तरफ से और सबको ये अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को, जस्टिस को, कि भाई इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाए। आप इन गरीब ड्राइवरों को देखो जो 10 साल से धक्के खा रहे हैं, इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है।